लेकिन 2022 में भी पीएम मोदी एक बार फिर मेगा इवेंट, बिल्कुल छा गए हर जगह, वही 2017 जैसा ही एक तरीके से प्रचार करने का जो तरीका था वो दिखाई दिया। इसको आप कुछ भी नाम दे दें कि निरीक्षण करने गए थे, इधर गए थे, उधर गए थे, लेकिन था वो एक्चुअली में प्रचार ही। लेकिन मेगा इवेंट करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरी राउंड में क्या जरूरत पड़ी, जब योगी का चेहरा इस बार सामने भी है? सर देखिए, मैं सर्वप्रथम आग्रह करूंगा कि बीच में कोई ना बोले। मैंने बड़े शांतिपूर्वक इन तीनों सम्मानित प्रवक्ताओं को सुना जी सर। तब करके मैं वही अपेक्षा करूंगा ये लोग भी शांतिपूर्वक मेरे व्यक्तित्व को सुने। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर जो आखिरी चरण है, यहाँ पर निश्चित बात है कोई भी राजनीतिक दल अपनी कसर छोड़ना नहीं चाहेगा। आपने पिछली विधानसभा के चुनावों की तुलना करी, आपने बोला कि तब तो स्थिति पहले ही स्पष्ट हो गई थी, लेकिन जब चुनाव चल रहे थे तब स्थिति स्पष्ट नहीं हुई थी। वो तो जब नतीजे आए थे तब पता चला था कि चौथे पांचवें चरण में ही सारी स्थिति साफ हो गई थी। तो यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश के चुनावों की अहमियत पूरे देश की राजनीति में बहुत अहम है, और यहाँ पर कोई भी कहने को और भी राजनीतिक दल हैं चुनावी मैदान में। और निश्चित बात है, अभी शर्मा जी को मैं सुन रहा था जो कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे कि वो लोग पूरे दमखम से निकले हुए मैदान में, लेकिन मुद्दा यह है कि कोई भी असल मायने में कांटे की टक्कर और सीधी टक्कर आमने सामने जो खड़े हैं इस चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश में, वो भाजपा और सपा। क्योंकि बसपा और कांग्रेस सही मायने में जो उम्मीद करी जा रही थी कि जिस अंदाज में वो लोग आएंगे, तो वो हुआ नहीं। और पश्चिम बंगाल वाला हिसाब किताब चल रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी कहने को वाम दल थे, कांग्रेस थी, लेकिन कांटे की टक्कर और सीधी आमने सामने की टक्कर टीएमसी में और भाजपा में थी। और यहाँ पर अगर हम तुलना करते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव से, तो वहां पर विपक्ष में कौन था? भाजपा। और भाजपा वाले बार बार बोल रहे थे हर एक मंच से कि हम लोग जो है दोहरा शतक लगाएंगे, 100 भी पार नहीं हो पाए। अब यही तुलना आप करें उत्तर प्रदेश में, विपक्ष में कौन है? सपा। और सपा अपने दावे आगे लेके आ रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग बाजी मार जाएंगे। पहली बात है कि यहाँ पर वो वाली बात नहीं है कि यहाँ पर अंत तक आपको पूरा अपना प्रयास करना पड़ेगा। ये कहना कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे और हमने तो बिल्कुल पूर्ण बहुमत आ चुका है हमारा पहले चरणों में ही, चौथे चरण तक ही, तो फिर क्या कारण था कि प्रधानमंत्री को बनारस उतरना पड़ा और वहां पर एक मेगा शो करना पड़ा? और वही हम सपा से भी पूछ सकते हैं कि क्या कारण है कि अभी तक आप लोग पूरे दमखम से मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये कहना गलत होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, अभी क्योंकि उस शब्द का इस्तेमाल करा गया, भीख। देखिए, एक तरफ आप बोलते हैं कि जनता जनार्दन होती है, तो जनता से आप वोट की भीख नहीं मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? वो तो कोई भी राजनीतिक दल हो। और जब प्रधानमंत्री की आप बात करते हैं तो एक देश के प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। सुन लीजिए पूरी बात, पहले सुन लीजिए। प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। वो देश के प्रधानमंत्री है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। आपके बिल्कुल है, बिल्कुल किसने बोला नहीं है, मेरे भी है, आपके भी है, भदौरिया जी के भी है। पहले सुन लीजिए, पहले आप प्रधानमंत्री जी के लिए शोभा नहीं देता। मैं नहीं बोलता, चलिए ठीक है, ये तरीका नहीं है। पहले मैंने आपसे पहले पूरा सुन लीजिए, बताइए, उसके बाद काउंटर करिए। देश के प्रधानमंत्री जी के लिए शोभा नहीं देता। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, प्रधानमंत्री जी चुनाव नहीं लड़ रहे। पूरी बात सुनिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। कविंदर जी, आप पहले शांत मोदी जी कराइए, चुनाव तब नहीं मैं लड़ बोलूंगा। रहे। संजीव चौधरी देश के प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे। संजीव चौधरी आप समझिए क्या कारण है? संजीव चौधरी साहब, मैं समस्या क्या है? चुप हो जाता संजीव हूं, चौधरी मैं साहब, ऐसे आपका नहीं कोई करूंगा भी चर्चा, तार मैं छेड़ ऐसे देते नहीं हैं, आपके सुर बाहर आ जाते हैं। आप थोड़ा रुकिए संजीव चौधरी साहब, सुना करिए। पहले सुन तो लीजिए पूरी बात, क्या मैं बोलना चाहता हूँ। आप मैं सर ये सही बात- संजीव चौधरी साहब पहले सुन लीजिए, आपको बिल्कुल पूरा मैं मौका सही दूंगा। प्रधानमंत्री हैं। संजीव चौधरी साहब, आपके आपको भी पूरा मौका दूंगा। प्रधानमंत्री हैं, संजीव उनको चौधरी शोभा साहब, नहीं ऐसा देता। मत करिए, ऐसा मत करिए कहाँ ले संजीव जा रहे हैं? चौधरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, देश के प्रधानमंत्री चुनाव चौधरी नहीं साहब, लड़ संजीव रहे। चौधरी साहब, अरे रुकिए थोड़ा सा, विपिन जी थोड़ा, संजीव चौधरी साहब मैं नहीं बोलूंगा। प्लीज, रिक्वेस्ट है संजीव चौधरी साहब, बहुत डिसेंटली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज, ठीक है। मैंने इनको पूरा मान सम्मान दिया, बोला सम्मानित प्रवक्ता है, सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर, शांतिपूर्वक पहले दूसरे का व्यक्तित्व सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है, मैंने ये बात बोली है आप कि जब टोका टिप्पणी करेंगे गलत बात पे तो बोलना तो पड़ेगा ना आप मुझे। जवाब दे रहे हैं, आप भी दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब काउंटर दीजिएगा, करिए, आप जवाब दीजिएगा। संजीव जी, आप भी जवाब दीजिएगा, आपको पूरा टाइम मिलेगा। पहले सुन लीजिए। मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे कैबिनेट का कोई मंत्री हो, चाहे आम आदमी हो, नेता जब चुनावी मैदान में उतरता है, उसको उम्मीदवार घोषित करा जाता है, तो वो जनता के समक्ष जब जाएगा, जनता को क्यों बोलते हैं जनार्दन?
जनता के जनादेश आपको चाहिए तो आप हाथ भी जोड़ते हैं, उनसे आप आग्रह करते हैं, तो उसको हम भीख शब्द इस्तेमाल करें या उसको करें, मैंने वहां पर बोला, पहले सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर, आम आदमी की मालिश नहीं करते, तेल मालिश नहीं करते। आपने जो बोला मैं उस पर बात बोल रहा हूँ, तेल चर्चा भी मालिश कुछ नहीं और की मुद्दे पे है। जाती, तेल मालिश भी बता दीजिए जनाब पहले चौधरी मेरे साहब, पूरा थोड़ा विचार सा सुन रुकिए। लीजिए। संजीव चौधरी साहब, दीजिए। संजीव चौधरी साहब, यहाँ थोड़ा पर सा रुकिए, पहले थोड़ा सा चर्चा पे रुकिए। आने दीजिए, एक आप मिनट। थोड़ा सा तेल रुकिए। मालिश क्यों नहीं आप बताते? जल्दी मत कीजिए, जनाब आप आप जल्दी पहले मत सुन कीजिए। लीजिए ना, मैं सबको संजीव पत्रकार चौधरी सबको साहब, आप आईना जल्दी दिखाएंगे, मत पहले कीजिए। सुन मैं आपसे लीजिए। हमेशा एक सेकंड, आप रुकिए, बिल्कुल, विपिन जी थोड़ा बिल्कुल सर, मैं संजीव खुद चौधरी बताइए, साहब, आप बताइए। जल्दी मत कीजिए। मैं आपसे हर बार कहता बताइए, कान हूं, पकड़ अभी के आप बताइए। अपने कार्यालयों में बताइए। लड्डू बंटवा रहे हैं, बिल्कुल बताइए, बैंड बाजे की विरोध नहीं बुकिंग कर रहे करेंगे। हैं, पहले सुन लीजिए पर्चियां ना, कटवा रहे हैं, लेके रसीद लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर 10 मार्च से पैसा नहीं हुआ, फिर लेके बताइए, पैसा फंसेगा पीछे सो से अलग, सवाल लेके परेशानी होगी बताइए। सो अलग। तो कान थोड़ा पकड़ सा के धैर्य चले रखिए, जा रहे कान हैं। पकड़ हर के उसे हर बैठ हर करके दिशा में वोट थोड़ा मांग धैर्य रहे हैं। रखिए, क्या हर तरीका दिशा में है? धैर्य रखिए। मालिश हर सुन करके लीजिए तेल जनाब, मालिश वोट मांग रहे हैं। अरे संजीव सुन चौधरी लीजिए, साहब, सुन लीजिए, सुन संजीव लीजिए, चौधरी सुन साहब, लीजिए, कोई कंपटीशन सुन थोड़ी ना लीजिए, चल रहा पहले है कि सुन कौन लीजिए। कितना तेज बोल लेता है। ठीक है, रुकिए। ऐसा नहीं होता, ऐसे तो किसी पे भी बोला जा सकता है, कोई भी हो। आपने बात करी लखीमपुर खेरी की घटना की, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। निश्चित बात है, किसान देश का अन्नदाता है, हम उसको सलाम करते हैं, नमन करते हैं। उस पे अगर कोई उसको कुचलेगा गाड़ी के नीचे तो बिल्कुल उसकी निंदा भी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात। लेकिन ऐसे तो आप अपने भी गिरबान में झांक के देखिए कि अखिलेश यादव जी बड़े सम्मानित हैं, तो वो भी तो पुलिस को करके कैसे संबोधन कर रहे थे। अब मैं बात करूंगा कांग्रेस की, 1 मिनट, बहुत अच्छी बात है। मैं शर्मा जी, पहले सुन लीजिए, आपने पहले अखिलेश जी को सर, एक मिनट बस, आपने अखिलेश जी को बता दिया अमित शाह जी ने पुलिस को किस तरीके से डांटा, आपने वो नहीं बताया। आप बताइए अमित शाह जी का। सबसे पहले मैंने क्या बोला? सबसे पहले आप मैंने डरते हैं प्रधानमंत्री क्या? का जिक्र करा, अमित शाह मैंने जी से प्रधानमंत्री का डरते जिक्र हैं। करा। आप अरे डरते जब हैं, अमित आप शाह नहीं जी डरते ना, का आपने बता दिया, बस हो गया, ठीक है, जनता को पता लग गया। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, विपिन जी आप बताइए। अरे आपने बता दिया, हो गया, आप नहीं डरते, बहुत लीडर है सर। इनको मेरे शायद विचार नहीं समझ आ रहे। मैं ये बोल रहा हूं, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। मैंने तो सबसे पहले प्रधानमंत्री का जिक्र करा। मैंने बोला कि प्रधानमंत्री अगर हाथ जोड़ के मांगते हैं, वोट मांगते हैं, तो वो उनका बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि जनता के बीच में जाएंगे, कोई अहम के साथ नहीं जा सकता। नहीं जिम्मेदारी बनती। पहले सुन लीजिए, विचार पूरे सुन लीजिए, पहले शांत हो जाइए। यहां पर चाहे मंत्री हो, चाहे कोई पहली बार चुनावी मैदान में उतरा हो, चाहे देश के माननीय प्रधानमंत्री हो, तो वहां पर जब जनता के समक्ष जाएंगे तो आपको विनम्र पूर्वक ही जाना पड़ेगा। ये मैंने बात बोलनी चाहिए। पहले विचार सुन लीजिए। नहीं की जाती वोटों के लिए, सुन लीजिए जनाब, मैं ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं भाई, जनता की बात हो रही है। संजीव चौधरी साहब, बड़ा गलत नैरेटिव जा रहा है आपका। संजीव चौधरी साहब रुकिए, संजीव चौधरी साहब, उत्सुकता में आप बड़ा गलत नैरेटिव दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मालिश नहीं की जाती, ये नहीं किया। अरे जनता की बात हो रही है भाई, जनता जनार्दन है, आप थोड़ी ना राजशाही थोड़ी ना चल रही है सर। थोड़ा शर्मा जी, आपने बात बोली कांग्रेस पार्टी की, बिल्कुल बढ़िया बात बोली। कांग्रेस को बिल्कुल दमखम से उतरना चाहिए मैदान में, और यही उनसे उम्मीद करी जा रही थी। कांग्रेस पार्टी का तो स्वर्णिम इतिहास रहा है। आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं, कौन सत्ता में रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई ना कोई तो कारण है कि जब बोलते हैं और कांग्रेस के अंदर से उनके खुद के नेता बोलते हैं कि जब आप आत्ममंथन करिए तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपका तो, अगर हम दिल्ली की बात करें, ज्यादा दूर नहीं जाते, दिल्ली राजधानी की बात करें, यहाँ पर बतौर पत्रकार मैं विधानसभा जाया करता था, जहां पर नजर जाती थी वहां पर कांग्रेस के विधायक बैठे होते थे विधानसभा में। आज ये सूरत हाल बन गए हैं दिल्ली में, राजधानी में, कि 2 चुनाव हुए हैं, कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। आत्ममंथन की बात इसलिए हम लोग करते हैं कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस मजबूत हो, तभी तो घेर पाएगी सत्ता पक्ष वालों को, बीजेपी एनडीए की सरकार को। हम लोग तो खुद चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। ये लोकतंत्र के लिए खूबसूरती है कि तभी तो आप जो जनता के मुद्दे हैं आप उठा पाएंगे। आप लोग बोलते हैं कि नहीं, देखिए मोदी सरकार क्या काम नहीं कर रही है, उनकी नीतियां नहीं है, अलग अलग मीडिया के लिए भी अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि उसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, क्योंकि आप अगर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नहीं होंगे, आज तो ये सूरत हाल बन गए कि आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है अलग अलग। अगर हम पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, तो यहाँ पर अच्छी बात है कि कांग्रेस पूरा दमखम से मैदान में उतरे, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, इस चुनावों में आप जो बोल रहे हैं बड़े हैरानी वाले नतीजे आएंगे, तो अच्छी बात है। अंत में जीत जो होनी चाहिए वो एक आम आदमी की होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश वासी की जीत होनी चाहिए। और मुद्दे आप चुनाव में तो अमूमन देखा जाता है, ठीकरे फोड़े जाते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन
विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए। ठीक है। और अंत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर चुनाव किसी एक राजनीतिक दल के हक में नहीं आते, ऊपर कीकड़ा फोड़ दिया जाए ईवीएम पे, वो बोल दिया जाए नहीं ईवीएम में गड़बड़ी थी। ठीक है, चलिए ठीक है।